तो यू हैव टू टेक द एक्शन, आपको आज अपने एक्शन लेना होगा। द डे यू स्टार्ट, लाइक द डे यू फॉलो द रूल ऑफ एक्शन, द डे यू फॉलो द वे ऑफ एक्शन, सो यू विल बी ऑन द राइट वे, आप उसके बाद ट्रैक पे आ जाएंगे फिर। सो अगर कल के सेशन में नहीं लिया तो डू इट नाउ, कल वाला सेशन देखिए, उसमें एक छोटी सी असाइनमेंट है, डू इट नाउ, उसको आगे पूरा कीजिए, देन यू विल, आप ये जो सेशन है इसमें आज का असाइनमेंट पूरा कर पाएंगे। आपने अगर प्रीवियस वाला ही नहीं किया तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक दिस वन, कि आप इस वाले को भी करेक्ट कर पाएं। यू नो, लाइक इफ देयर इज लाइक आपके अंदर एक डिजायर है, एक ड्रीम है, यू हैव द ड्रीम, सो यू हैव टू लाइक पुट द ड्रीम अपने उस लाइक एक प्रोसेस के थ्रू चलना होता है। आपने एक लाइक ड्रीम को अपने पानी देना होता है, देन सनलाइट देनी होती है, आफ्टर ऑल उसके साथ उससे एक लाइक ग्रीन ट्री बनता है। व्हेन यू हैव ओनली ड्रीम, सो व्हाट विल यू डू विद दैट ड्रीम? आप उस ड्रीम को लाइक अगर आपके साथ एक पास एक सीड है, आप उस सीड को प्लांट नहीं कर रहे उसको, सीड को प्लांट करने के लिए जमीन से बाहर निकालने के लिए पहले उसको जमीन के अंदर लाइक डिग करना होता है। आफ्टर डेट इट विल ग्रो आउट, उसके बाद ही ग्रो आउट होगा ना। तो सेम लाइक योर ड्रीम, इफ यू हैव ड्रीम ऑफ जस्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो यू हैव टू डू समथिंग फॉर इट। आपको पहले सीड को प्लांट करना होगा, उसको वाटर करना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी, यू हैव टू टेक लाइक प्रॉपर केयर ऑफ सनलाइट। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स। थोड़ा थोड़ा मैं आपको साथ साथ मोटिवेट करते जाऊंगा ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आते जाएं। So, should we move ahead? Are you ready? Yes, sir. यस सर। Perfect. Let me just. सर आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा एक फ्रेंड भी ज्वाइन करना चाह Yes, sir. रहा है, तो क्या उसे ज्वाइन करवा सकते हैं? The group is open, आप ना मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, और जो ग्रुप ठीक है है। वो लाइक आप किसी को भी उसमें एंटर कर सकते हैं। आई अलाउ एवरीवन टू पुट देयर मेंबर्स इनटू द ग्रुप, आप उनको ग्रुप ऑलराइट। ऐड करवा सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। परफेक्ट। Just move to the next slide. Here we have, it's recording is in progress, recording मैंने लगाई हुई है। And this is the basic thing that I told you, that every team pushes you to action, and like every action yields a result. And the third one we have is every result makes you better. So this is a simple quotation. आपको like अगर dream है, so like you have to take an action upon it, and that action will yield you a result, and each result makes you better. कोई भी रिजल्ट का किसी भी चीज का रिजल्ट हो तो इट विल लाइक वो आपको डाउनग्रेड नहीं करता। यू आइदर लर्न और यू आइदर गो टू द लेवल नेक्स्ट, या तो आप सीखते हैं या लेवल नेक्स्ट पे जाते हैं। आई होप सो आपने लास्ट जो लेक्चर है, यू माइट हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डेट, अगर वीडियो आपने बनाई होगी सो आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा। एटलीस्ट आपकी जो हेजिटेशन लेवल है वो लास्ट सेशन से इस सेशन में थोड़ी डाउन की होगी, एंड आई हैव अ थेरेपी फॉर डेट। आई विल डिस्कस इट इन दिस सेशन कि लाइक ये जो हेजिटेशन होता है, फिर आप बीइंग लाफ्ड होता है, एंड आई हैव लाइक lack of vocabulary, these are nothings, these are like the only myths that we have made in our mind। ये वही myths हैं जो हमने अपने माइंड में बनाए हुए हैं। बिलीव मी, इन द रियल वर्ल्ड they don't exist, and I'll prove it in today's session, and I'll show you that how like we just deceive ourselves, हम खुद को ही धोखा देते हैं और कहते हैं कि लाइक व्हाट पीपल विल लाफ एट मी। आज तक लाइक मैंने बहुत ज़्यादा गलत इंग्लिश बोली है एट द बिगिनिंग। अभी भी लाइक आई नेवर क्लेम दैट आई एम द मास्टर ऑफ द लैंग्वेज, आई नो 100% ऑफ इट। आई माइट मेक मिस्टेक्स बट आई विल करेक्ट इट। अगर आप में से मुझे कहे कि सर दिस वन इज नॉट लाइक दिस, यू हैव टू से इट लाइक दिस, so I'll say it's okay, I'll do my research on it. If you are right, I'll apologize, and I'll just make the correction. And if I'm right, so I'll make you right. This is the simple and like simple formula. And कोई हंसता किसी पे नहीं है, इवन इन पाकिस्तान। सॉरी टू से, यहाँ लोगों को प्रॉपर इंग्लिश आती होगी तभी वो आप पे हंसेंगे ना। पाकिस्तान में आप किसी के सामने इंग्लिश बोलते हैं तो सामने वाला आपके साथ जो सिर्फ खामोश ही बैठ सकता है आपके सामने, बाकी आपको आंसर नहीं कर सकता, बिलीव मी। Let me just move ahead.
ये सारे वही कॉन्सेप्ट हैं। लेट मी जस्ट इसका हम एक ओवरव्यू कर लें। लास्ट सेशन में जब हमने लास्ट अपने बेंच में किया था, इट वाज लाइक कंटेंट कंजम्पशन। कंजम्पशन तो एटलीस्ट आपने फर्स्ट स्टेज तो स्टार्ट फिनिश कर ली होगी ना। कंटेंट कंजम्पशन तो आप जान गए हैं कि कंटेंट को कंज्यूम कैसे करना है। सारे अभी आप मैं अगर बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सो यू आर एक्चुअली डूइंग द प्रोसेस ऑफ कंटेंट कंजम्पशन। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, perfect. The second one is concept understanding. So concept understanding ना, there are two factors. I'm sorry, like जो मेन टॉपिक है उस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा लाइक दीज आर कॉल्ड लाइक वार्म अप एक्सरसाइजेज। आपको मैं वार्म अप कर रहा हूँ। जिम में जब आप जाते हैं तो जाते साथ हेवी लिफ्टिंग नहीं करते ना। यू फर्स्ट डू वार्म अप। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक डू द वार्म अप एक्सरसाइजेज विद यू। उससे ये होगा कि लाइक हमारे जो बॉन्ड है वो भी एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड वी आर विल बी फ्रैंक। हम बोलने में लाइक हमें फिर दिक्कत नहीं होगी। द सेकंड वन इज आई वाज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। सो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग लाइक एज फार एज दिस लैंग्वेज लाइक स्पीकिंग इज कंसर्न, तो इट्स ओके। आप एक पैराग्राफ कल वाले जो मैंने आपको पैराग्राफ उठाया, आप उसको क्रेम कर लें, रट्टा मार के और लगा लें, सो इट विल आल्सो लाइक मेक यू अ कट अबव द रेस्ट। ये आपको दूसरों से फिर भी अलग करेगा अगर आप इतने सेंटेंसेस बोल लें। बट यू डोंट हैव द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है कि लाइक इधर ये जो वर्ब है ये क्यों लगा हुआ है। बिलीव मी, व्हेन यू विल गो थ्रू द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, यू विल लव द लैंग्वेज। फिर उसके बाद मैं नहीं कहूंगा कि लेट्स डू अ सेशन, यू विल जस्ट गिव मी द रिमाइंडर टू लेट्स डू अ सेशन, लेट्स डू अ सेशन, लेट्स डू अ सेशन। सो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। इट्स आल्सो डिपेंड ऑन योर मेंटोर कि लाइक वो आपको किस तरह कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। लाइक आई एम अगेन सेइंग कि मैंने जो अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सो उसका जो लाइक जो हमारे ऑब्जेक्टिव पार्ट्स थे, सो व्हाट आई डिड के वील जस्ट पेन हम राउंड राउंड घुमाते थे। आई स्टिल रिमेम्बर जिधर पेन रुक जाता था तो आई मार्क इट के इट्स हो गई। लाइक इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी वो। हमारा लाइक एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस तरह डेवलप हुई थी कि सेंटेंसेस को वो कन्वेंशनल वे से सिखाना। था है, थी है, पे है, चुका है, चुकी है, like all these type of stuff. So the world has changed. So we will adopt some new methods, and we will just follow one method and you will get each and everything. नाउन की हमारे पास लाइक सेम लाइक वर्ब की वही पुरानी घिसी पिटी अभी तक डेफिनेशन चलती आ रही है। लाइक किसी शख्स चीज या जगह के नाम को इसम कहते हैं। वी हैव ऑल दीज टाइप्स ऑफ लाइक यही सारी हमारे प्रेजेंटेशन है इन अवर माइंड। सो विल डू टू द कंटेंट कंजम्पशन। आई हैव अ 16 to 17 hours like a long course on it, only on the part of speech. Would you believe that I have recorded a lecture of 17 hours only on the part of speech, noun pronoun, और जिसमें more than 6 and 7 hours जो है वो verb के हैं। As I always said, if you want to master your English language, you have to master the verb. अगर आपको verb को master करना आ गया है, so बस the English is in your control. English verb is the king of English language. So once you like once you get the control over the king, so the beneath kingdom is in your hand. जब किंग आपके हाथ में आ जाए तो वो जो नीचे सुल्तनत होती है वो सारी बादशाह के तख्त मातहत होती है। तो ऑलरेडी आप उस पर अपने कंट्रोल पा लेते हैं। वी विल डू इट, इट विल बी रियली अमेजिंग जर्नी अहेड। द थर्ड वन इज एप्लीकेशन, जो आप में से बहुत सारे लोग करते नहीं है। ओनली आई थिंक 1 or 2% लोगों ने अप्लाई किया है। बट आई ऑल्सो मेक यू द स्टेज विल कम, आई विल फोर्स यू टू मेक द वीडियोज। कि मैं आपको फोर्स करूंगा कि वीडियोस बनाएं। अभी तो मैंने जस्ट रिक्वेस्ट की थी आपसे। अहेड जैसे ही फिल्टरिंग होती जाएगी, आई जस्ट फाइंड द यूनिक वंस एंड आई फोर्स देम टू मेक द वीडियोस। लेट्स मूव। अच्छा, ये वो पार्ट्स हैं जो अभी आप में से कुछ ने कहा ना लाइक कि मुझे शाइनेस होती है। सो दिस इज द थेरेपी। इसको करते हैं फिर हम अपने जो मेन है आज का जो सेशन है उस पे हम आएंगे। फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कवर किया था हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर फैमिली। वो हमने सिंपल इंट्रोडक्शन दी थी एंड आपने अपना एक एड बनाया था लाइक मीट दानिश एन इम्पोर्टेंट एन रिपोर्टेड पर्सन, वो वाला। ये आपके कुछ डाउट्स हैं, ट्रिगर हैं, इसको मैं ट्रिगर कर लूँ, आपके माइंड में जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है उसको मैं ख़त्म कर लूँ, ताकि आपके लिए जो वे है वो और भी स्मूथ हो जाए। अच्छा, नॉर्मली जब हम लाइक दीज आर द फ्यू जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं,
कि जो लाइक मैं जिससे भी आज तक मैंने पूछा है तो उसमें से ये कुछ हैं, और भी हैं, लेकिन ये मुझे ज्यादा सुनने को मिलते हैं कि व्हेन आई लाइक आस्क समवन कि व्हाई डोंट यू टॉक इन इंग्लिश and like what are the factors that stops you from speaking in English. So they told me these, like for example, I'm from Urdu medium, or my base of English is quite weak, I have a lack of vocabulary, I commit a lot of mistakes while learning a language, people laugh at me when I commit a mistakes, or there is no one around me. This one is quite like formal. So now I would like to ask you that इनमें से वो कौन सा फैक्टर है, टेल मी द वन फैक्टर जो आपको तंग करता है, जो आप कहते हैं कि यस ये चीज है जो मुझे इंग्लिश सीखने से रोक रही है। एटलीस्ट मुझे वेल मेरा तो जवाब दिया करें, हाँ, उर्दू मेर में दिया करें, बट मैं एटलीस्ट। वही वही मेरा फर्स्टली उर्दू मीडियम है, एंड द सेकंड वन इज इंग्लिश इज क्वाइट वीक। हम्म। और क्या कहते हैं, द थर्ड वन मीन के ये जोन सी आपने लिखी है ना, सारी मेंशन की, ऑलमोस्ट मुझे पे ही अप्लाई होती है, बट ये है कि आई स्टिल ट्राई टू स्पीक इन ओके। इंग्लिश। बट ये है कि नो वन इज अराउंड, तो इस वजह से समटाइम्स नहीं बोल पाता। ओके। एंड एनीबडी एल्स, किसी और को ये चीजें फेस करनी पड़ रही हैं? जस्ट जी येट। जी सर यही कर जस्ट ओके, नो अराउंड मी। मुझे इंग्लिश तो आती है, लेकिन मेरे सराउंड में कोई है नहीं जिसकी वजह से मेरी फ्लुएंसी खराब है। तो हम्म। वही जो लास्ट पॉइंट आपका है, वही मेरा ओके। भी है। ओके। और बाकी सारों की कोई मसला नहीं है इसमें से? बाकी सारे परफेक्ट हैं? जी मैं सारे बस परफेक्ट हैं पहले सर। का सेवन के बाकी सारे हम्म। तकरीबन। एटलीस्ट मैंने जितने पॉइंट्स वन बाय वन। किए हैं, इनमें से आप में से लाइक सारों को ये चीजें, ये जो हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉर्ट आउट अब हमें करने होंगे, ये चीजें आपको डिफिकल्टीज हैं, एम आई राइट? यस सर। ओके। नाउ यस सर। यस सर। लेट मी जस्ट लाइक प्रूव यू रॉन्ग, ऑल ऑफ यू। मैं आपको अभी सारों को गलत साबित करूंगा, एंड आई प्रूव इट, बिलीव मी, कि ये ऐसी चीजें, इनमें से कोई भी एक चीज जेन्युइन नहीं है। आप मुझे कोई जेन्युइन रीजन दें ना, तो आई फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ इट। क्योंकि प्रॉब्लम अगर होती है, देयर इज अ प्रॉब्लम, सो देयर इज अ सोल्यूशन। प्रॉब्लम की सोल्यूशन होती है ना, सो व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ लेम एक्सक्यूजेज? इज देयर एनी सोल्यूशन ऑफ एक्सक्यूज? क्या एक्सक्यूज का कोई सोल्यूशन होता है? इफ आई से कि no, it's not like about it's not night, it's like 8 of the morning, look at the sun, so what will you say at me? You will say, are you nuts, are you crazy, what are you saying about? Okay, it's like the 8 of the morning, it's day. I'm just making excuse, I'm just making to try myself fool, मैं खुद को ही बेवकूफ बना रहा हूँ। सो इनमें से बिलीव मी, ये जो 5 6 या इनमें से और भी हैं, these all are the lame excuses। लेम एक्सक्यूज अभी क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें से अगर कोई एक भी ऐसा है कि लाइक जो मेजोरिटी ऑफ क्या, कि कोई भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि देयर इज नो वन अराउंड मी व्हेन लाइक लाइक whom कैन आई टॉक। सो जिन लोगों ने इंग्लिश सीखी है, क्या उन लोगों के अराउंड कोई था? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेटिव कम्युनिटी, लाइक जो उधर होते हैं, जो उसी कल्चर में बड़े होते हैं, तो उनकी तो नेटिव लैंग्वेज होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमारी तरह लोग होते हैं, हमारे लाइक कल्चर से निकल के आते हैं, जिनकी राउंड अबाउट सारी उर्दू होती है, पश्तो होती है। सो व्हाट अबाउट देम? क्या लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई सीखी, सो लाइक इज देयर एनीवन? मेरे पास तो अभी भी कोई नहीं है बोलने के लिए। टिल टुडे मेरे पास कुछ कोई भी नहीं है बोलने के लिए। आई जस्ट स्पीक टू माई सेल्फ। सो इफ आई कैन, सो यू कैन टू। सो दिस वन इज योर लेम एक्सक्यूज, आई रिजेक्ट दिस वन। जो फिफ्थ वन है, वो तो मैंने आपको लाइक, एंड आई विल प्रूव इट, लाइक आई हैव लाइक रीड द होल बुक ऑन इट। देयर इज अ बुक लाइक, जो बुक है, द नेम ऑफ द बुक वाज जस्ट द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। डेविड शॉर्ट्स की बुक है। उसमें इन्होंने कहा है, डेविड शॉल ने, ही कॉल्ड इट द, जो लेम एक्सक्यूजेस बनाते हैं ना इस तरह, उन्होंने इसको लाइक एक इन लोगों को एक मरीज करार दिया है, लाइक दे 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 ऑल आर द पेशेंट। इन जो बीमारी करार दी है, ही सेड इट, दिस इज द डिजीज ऑफ एक्सक्यूजाइटिस। एक्सक्यूजाइटिस उन्होंने कहा है कि लाइक इनमें से दे हैव टू डू देयर प्रॉपर ट्रीटमेंट। उन्होंने इनको अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी चाहिए, जो लेम एक्सक्यूजेज देते हैं, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द लाइक डिजीज ऑफ एक्सक्यूजाइटिस। इन सारों का एक्सक्यूजाइटिस की बीमारी है, एक्सक्यूजेस बनाने की बीमारी है। दिस आर आवर लेम एक्सक्यूजेस, इनमें से कोई एक भी रीजन जेन्युइन नहीं है। आई एम फ्रॉम उर्दू मीडियम। सो अगर आप उर्दू मीडियम हैं, ये जेन्युइन रीजन तब होता है जब सारे ही उर्दू मीडियम वाले इंग्लिश ना बोल पाते। उनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं था। यू विल फाइंड पीपल अराउंड यू जो उर्दू मीडियम से थे, इन दे लाइक स्पीक इंग्लिश लाइक इन सच ए ट्रिमेंडस वे।
जैसे ट्रिमेंडस वे से बोलें, यू आर एटलीस्ट फ्रॉम द उर्दू मीडियम, आई वॉज फ्रॉम पश्तो मीडियम। मुझे तो उर्दू भी सही तरह बोलने नहीं थी। आई स्टिल कमिट मिस्टेक्स, मेरी उर्दू में उस तरह फ्लुएंसी नहीं है। आई स्टिल कमिट मिस्टेक, बट लाइक इफ आई कैन सो व्हाई कांट यू। सो ये जो एक्सक्यूजेज हैं, यू हैव टू गेट रिड ऑफ देम। एवरी प्रॉब्लम है सोल्यूशन। Okay, I'm just moving toward that point. Where should we start? हमने I'm just moving toward that point, but I'm just first trying to declutter your mind. आपके माइंड से जो क्लटर है उसको मैं थोड़ा सा उलझन है वो जो थारे हैं वो मैं थोड़ा सुलझा दूं, देन विल मूव अहेड। सो दीज आर ऑल द एक्सक्यूजेस, इसमें से बिलीव में कोई एक भी वो नहीं है। हाँ, इंग्लिश की बेस थोड़ी वीक है तो इट्स ओके अगर वीक है। अभी इन सारों के ना ये सारे हमारे माइंड में ह्यूमन नेचर ही ऐसी होती है। हम जैसे कहते हैं हमारा माइंड डायरेक्ट नेगेटिव को ग्रैब करता है, डायरेक्ट नेगेटिव चीजें उसमें आती हैं। अगर इस सारों का ना इन सारों को पॉजिटिव में तब्दील कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये है कि आप हम उर्दू मीडियम, तो इसको कन्वर्ट कीजिए कि पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग हैं जो उर्दू मीडियम से हैं। आई वाज जस्ट डूइंग अ रिसर्च ऑन चैट जीपीटी बिफोर जस्ट स्टार्टिंग दिस वर्कशॉप, how many percent of the people they actually speak in English, जो इंग्लिश में बोल सकते हैं पाकिस्तान में। तो अकॉर्डिंग टू सर्वे देयर वाज ओनली 10 to 15%, 10 to 15% लोग ऐसे थे जो इंग्लिश बोल सकते थे पाकिस्तान में। एंड व्हेन आई जस्ट उसमें को मैंने और ब्रेक डाउन किया है कि जो इंग्लिश प्रॉपरली बोल सकते हैं, जो डे टू डे लाइफ में बोलते हैं इन फुल स्ट्रक्चर्ड वे में, देयर वाज ओनली 3 to 4% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन। 3 to 4% पीपल जो हैं वो इंग्लिश एक प्रॉपर एक्यूरेट वे के साथ बोलते हैं। सो जस्ट लुक एट इट, लुक एट द डिफरेंस। सारे ही उर्दू मीडियम से हैं वो सारे। द सेकेंड वन इज माई बेस ऑफ इंग्लिश इज क्वाइट वीक। सो ऐसी कौन सी स्किल है जिसकी बेस आपके पास डे वन से ही डेवलप होती है, जिसमें आप डे वन से ही मास्टर होते हैं? इज देयर एनी स्किल, इज देयर एनी ऐसी कोई स्किल है नो सर। जिसमें आप डे वन से ही कहें कि आई नो एम द सर। मास्टर ऑफ दिस स्किल? इफ यू आर द मास्टर ऑफ एक्स वाई जी स्किल, सो यू पुट योर एफर्ट, यू पुट योर टाइम, यू जस्ट बर्न द मिडनाइट ऑयल। आप रातों को जागे आपने स्किल पर एक्सपर्टीज हासिल की है, यू आर द मास्टर ऑफ इट। तो सेम विद द लैंग्वेज, इसके साथ इसमें भी आप करेंगे, सो इट विल जस्ट इम्प्रूव, टाइम बाय टाइम इम्प्रूव होगी। सेम आई कमिट अ लॉट ऑफ मिस्टेक, सो हु डोंट मेड मिस्टेक्स एट द इनिशियल स्टेज? when a child starts walking, he made he just made attempts। वो फॉल करता है, फिर अटेम्प्ट, फिर फॉल करता है, फिर अटेम्प्ट। द सेम people will laugh at me। So there is a famous saying first people they will ignore you, second they will laugh at you, third they will just uh, they will try caring about you, the fourth they will clap on you। It's something like this, इस तरह quotation थी। So if people laugh at you, so I must congratulate you that you are on the you are the on the second stage। आप अपने second stage पे हैं, जिधर people आप पे laugh करते हैं, आपके ignore नहीं करते, you just surpass the first level। Same there is no one around me, as I said, if there is no one around me, so you are your best friend। Be surround yourself with yourself, because you cannot just put a blame on your circumstances that halat aise the, I have to do it like this। So you are the responsible of your circumstances, not your circumstances are you responsible। Is it clear? यस सर। Okay, यस let's, सर। I think बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन हो गई है। लेट्स मूव ahead। let me just move toward the basic, like that is again, ये जो इतनी मैंने सारी बातें की हैं इन सारों का वन वर्ड सोल्यूशन है कि टेक एन एक्शन। एक्शन ले एंड जस्ट ब्रिंग इट ऑन। अच्छा, लास्ट जो हमने उसमें डिस्कस किया था इन आवर प्रीवियस सेशन, आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द सेल्फ इंट्रोडक्शन, कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। एंड उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन जो हमारे पास होती है वो सिंपल होती है, फॉर्मल था। जो सेकंड वन होती है वो थोड़ी सी प्रोफेशनल होती है। सेकंड वन होती है, एक होती है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक होती है डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइबिंग में हम क्या कहते हैं, व्हेन यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, सो you don't only give the simple intro। आप उसमें simple intro नहीं देते। what you, you talk about your personality, your nature, how your behavior, your hobbies,
आप थोड़ा सा खुद को एक्सप्लेन करते हैं, मीन उसमें एडजेक्टिव ले आते हैं, अपने लाइक इनर सोल्स के बारे में बताते हैं। सिंपल लाइक इंटरव्यू से थोड़ा सा डिफरेंट होता है डिस्क्राइबिंग। ये डिस्क्राइबिंग उस कैटेगरी में आता है, कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं कि जो आपको कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? जो फर्स्ट वाला था वो तो विद इन 5 सेकेंड ही खत्म हो जाता है। वेल माई नेम इज दानिश खान, आई बिलोंग टू XYZ सिटी, एंड आई एम अ स्टूडेंट, आई एम डूइंग माई दिस डिग्री फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। इट जस्ट टुक मी 5 सेकेंड हार्डली। But when somebody asks you to introduce yourself in just 1 minute, so you have to describe yourself. Mean वो आपके आपके बारे में डीपली जानना चाह रहा है कि लाइक आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या हॉबीज हैं, आपकी इनर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, एक्सेट्रा। तो डिस्क्राइबिंग और इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अभी सेल्फ डिस्क्राइबिंग के लिए मैं इसलिए आया हूँ कि वो जो फर्स्ट वाला था वो मैंने आपको जस्ट ट्रैक पे लाया हूँ। अभी विल जस्ट गो अलोंग। ये जो सेशन है इसमें हम देखेंगे हाउ टू गिव लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर हम कैसे देंगे? इससे जो थर्ड सेशन हमारा होगा द लास्ट वन, उसमें हम कहेंगे कि हाउ टू गो डीप। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग आंसर तो हमने दे दिया है, अभी उस लॉन्ग आंसर की जर्नी को 15 सेकेंड की जर्नी है, उसको हम 15 मिनट में कैसे कन्वर्ट करें। सो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट एपिसोड। इन दिस वी विल जस्ट टॉक अबाउट दैट हाउ टू गिव लॉन्ग आंसर्स। हम लॉन्ग आंसर्स कैसे दें? सो अभी सेल्फ डिस्क्रिप्शन में हम क्या कर सकते हैं? सेम लाइक इन सेल्फ डिस्क्रिप्शन व्हाट वी हैव, कि आप अपने लाइक पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं, पर्सनालिटीज के स्ट्रेंथ एंड द सेकंड वन इज वीकनेसेस। हर जगह कोशिश कीजिए कि स्ट्रेंथ को पहले लाइए। यू हैव टू लाइक स्ट्रेंथ आपका फ्रंट फुट पे होने चाहिए, वीकनेस थोड़े उसके बाद। लाइक ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसमें कोई वीकनेस ना हो। देयर 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 एग्जिस्ट वीकनेस, कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। बट उस वीकनेस को आपने इस अंदाज से डिस्क्राइब करना है कि लाइक वो वीकनेस आपकी उस तरह वीकनेस लगे ना, वो लाइक आपके लाइक जो इंटरव्यू है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा ना पड़े। आपको लाइक थोड़ा सा डिफेंड करने का मौका भी मिले उसमें। बट यू हैव टू एटलीस्ट, क्योंकि 100% परफेक्शन तो किसी में होती नहीं है, सो यू हैव टू इंक्लूड इन सच वे। आई जस्ट हियर कवर इट इन द एग्जाम्पल। इधर हम एग्जाम्पल में कवर करने की कोशिश करेंगे इसको। लाइक द फर्स्ट थिंग, आप पर्सनालिटी अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है, इट विल बी योर हॉबीज, एंड में आप अपनी हॉबीज अटैच कर लेते हैं। लाइक दिस आई हैव एन एग्जांपल लाइक दियर। You can say it like this, like I made myself, like well, my name is Danish Khan, that is your first। आपका सिंपल उसके साथ इंट्रोडक्शन हो गया है, फॉर्मल हो गए हैं आप कि well, my name is Danish Khan, basically I'm an optimist and a hard working person, I'm an introvert and a fun loving guy। ये आपका जस्ट सिंपल पार्ट वन आ गया है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स आपने बता दी हैं कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, एंड उसके लिए आपने हुकिंग वर्ड्स का यूज कर दिया है कि ये आई एम एन ऑप्टिमिस्ट एंड आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन। ये एक फॉर्मल इंटरव्यू चल रही है। अगर इनफॉर्मल हो, फॉर एग्जांपल आप मेरे से किसी अपने फ्रेंड से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो यू कैन लाइक स्वैप द वर्ड्स विद द ईडियम्स विद द फ्रेजेस। ईडियम फ्रेजेस नॉर्मली इंटरव्यू और फॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है उसमें नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं किसी दोस्त को अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सो आई कैन से कि वेल माय नेम इज दानिश खान, बेसिकली आई एम एन ऑप्टिमिस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्किंग पर्सन की जगह आप कहते हैं आई एम एन इंडस्ट्रियस पर्सन। इंडस्ट्रियस पर्सन भी आ जाता है। आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट की वजह आप यूज करें आई एम एन पार्टी एनिमल, आई एम अ सोशल बटरफ्लाई। तो ये सारे इसके हम एज एन ईडियम एंड एज ए स्लैंग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। बट फॉर्मल यही चलेगा कि वेल माय नेम इज दानिश खान, बेसिकली आई एम एन ऑप्टिमिस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट एंड फन लविंग गाय। तो दिस इज, ये आपका जो स्ट्रेंथ है वो कवर हो गया है। अभी स्ट्रेंथ के बाद डायरेक्ट यू विल पुट लाइक ये जो मैंने रेट में किया है, लाइक ये देखिए मैंने एक ऐसी वीकनेस बताई है कि लाइक आई एम क्वाइट एन इमोशनल पर्सन। अभी इमोशनल पर्सन, बीइंग एन इमोशनल, इमोशनल इज अ वीकनेस। लाइक दिखने में तो वीकनेस है, योर वीकनेस लाइक, बट योर वीकनेस शुड नॉट डैमेज योर प्रोफेशन एज आई सेड। वो वीकनेस आपके प्रोफेशन को डैमेज नहीं करे। अभी इमोशंस हैं, इमोशंस हर किसी में होते हैं। जो आपसे इंटरव्यू लेगा, ही वुड नॉट बी, ही शी वुड नॉट बी लाइक एम्प्टी ऑफ इमोशंस, उसमें भी इमोशंस होंगे। तो जस्ट यू हैव टू पुट इट दिस वे। अभी ये मैंने एक इधर डाला है कि लाइक आई एम एन इमोशनल पर्सन। लाइक यू एज आई सेड योर वीकनेस इज देयर, लाइक जो आपको ऐसी वीकनेस आप आपने नहीं कहनी। लाइक आई नोटिस डेट वन, डेट पीपल जो कहते हैं लाइक आई एम क्वाइट लेजी गाय, और लाइक कहते हैं कि बट वो यू टेल इन नॉट ऑल, लाइक ऐसी चीजें नहीं कि हमें लाइक आई एम क्वाइट ए लेजी गाय, आई कैन नॉट लाइक फुलफिल द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। सो ऐसी चीजें होती हैं, यू हैव टू अवॉइड दीज। ये आपकी जो प्रोफेशन है उस पर लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, उसको डैमेज करेगा। लाइक यू जस्ट रिमूव द लिमिटेशंस फ्रॉम योर माइंड।
आपने वो जो लिमिटेशन होती है कि हाँ ये मेरे मेरे अंदर वीकनेस है वो, बट यू हैव लाइक एट दैट पॉइंट यू हैव टू स्पेसिफाइड योरसेल्फ, खुद को आपने स्पेसिफाइड कर लेना है। इज इट क्लियर? एम आई मेकिंग सेंस टू यू? Yes, sir. So you Yes, have to clear, use like this. clear a bit. Okay, like I'm quite like यस सर। आई एम एन इमोशनल पर्सन। ये देखिए, ये आपके मैंने दो अभी इसको ना, आप अगर सारों को देखें तो इट विल भी आप कहीं कि इतना लॉन्ग है, लेकिन आप इसको ना पार्ट्स में डिवाइड करें। सो वो आपको समझने में पहली मेरी स्ट्रेंथ हो गई। आप इंटरव्यू भी जब ऐसे दें तो आपके माइंड में ना वो पैकेट्स बने होने चाहिए कि दिस इज माई स्ट्रेंथ, सो अगेन आई पुट माई वीकनेस, ये मेरी वीकनेस। अभी उसके बाद में कोई भी अपनी हॉबी लगा लूंगा, इफ आई हैव एनी, मेरी कोई हॉबीज होंगी इधर, लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं लाइक आई हैव दिस, आई हैव लाइक आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स एंड आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक एंड watching movies like this. So you have to put on your hobbies after that. Like as I said, like this, I love listen to music. And let me just remind you one thing, we don't like say listen music, just listen music. What we say just listen to music. Listen to music, listen के साथ to का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहा जाता है प्रपोजिशनल फ्रेज। लिसन के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल किया। आई लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू मी केयरफुली, लाइक दिस। So I love listen to music in my spare time. I also like to read, like reading books and watching movies. So you have to say it like this. Is it clear? Yes, sir. Okay. I think it's getting noise from the outside. Just bear with it, please. Yes. So uh, it's getting noise. Wait a second, please. अच्छा, the meeting will just end in a minute. ये जो मीटिंग है ये ऑलरेडी 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। एंड आई हैव वन मोर क्वेश्चन जो मैंने आपको देना है। आफ्टर डेट विल मूव टुवर्ड द असाइनमेंट। सो वुड यू लाइक टू हैव द नेक्स्ट सेशन? Yes, sir. ओके, यस सर। so I'm just dropping in the link of the next session. So we will cover the next part, जो एक बस 5 to 6 minutes में आपके और लूंगा। उसके बाद आपके अगर कोई क्वेश्चन ही होंगे, we will clear it and then I'll give you an assignment and you will do it. Okay? Yes, sir. Okay, Yes, perfect. See sir. you in the next session. I'm just dropping the link there. Thank you.